स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स, जिसमें देखिए हम यहाँ समझेंगे न्यूमेरेबल सेट्स क्या होती हैं। एन इनफाइनाइट सेट which is equivalent to the set n is called denumerable set। एक इनफाइनाइट सेट जो कि इक्विवेलेंट है किससे, n, जो कि नेचुरल नंबर का सेट होता है, तब हम उस सेट के लिए डीन्यूमरेबल सेट कहते हैं। यानी कि एक ऐसा इनफाइनाइट सेट जो n से इक्विवेलेंट है, तो उस सेट के लिए हम क्या कहते हैं, डीन्यूमरेबल सेट। इक्विवेलेंट सेट के बारे में हमने पिछली वीडियो लेक्चर में स्टडी किए, उसको आप देख सकते हैं अगर समझ नहीं आया है कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट होता है दो ऐसे सेट जिनके बीच एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करती है जो कि 1-1 हो और ऑन टू हो, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग हो, तब हम कहेंगे ए और बी इक्विवेलेंट सेट हैं। अब डीन्यूमरेबल सेट में इक्विवेलेंट सेट की बारे में आ गया, यानी कि एक ऐसा इनफाइनाइट सेट जो कि इक्विवेलेंट हो, ठीक है। इक्विवेलेंट किसके साथ हो, एन के, नेचुरल नंबर के, ठीक है। वहाँ ए और बी दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ एक ऐसा सेट जिसका इक्विवेलेंट एन के साथ, ओनली एन, तब हम उस सेट के लिए क्या कहते हैं, डीन्यूमरेबल सेट। देखिए अगली डेफिनेशन, यानी अगला हमारा पॉइंट है काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट क्या होता है, ए सेट विच इज फाइनाइट, ए सेट विच इज फाइनाइट और या डीन्यूमरेबल is called countable set, otherwise it is uncountable। तो एक सेट जो कि या तो फाइनाइट है या डीन्यूमरेबल है, दोनों ही स्थिति में वो सेट कैसा होता है, काउंटेबल सेट होता है, ठीक है ना। एक ऐसा सेट जो कि या तो फाइनाइट हो, फाइनाइट आप जानते ही हैं कि ऐसा सेट जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो, इन कुछ निश्चित एलिमेंट हो, जैसे कि हम कहें 4 एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं, तो वो फाइनाइट सेट होता है। और जिस सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं वो इनफाइनाइट होता है, ये आप जानते ही होंगे। तो ऐसा सेट जो कि फाइनाइट हो, तो फाइनाइट सेट कैसे होते हैं, सारे काउंटेबल होते हैं, और डीन्यूमरेबल सेट कैसे होते हैं, वो भी काउंटेबल होते हैं। तो दोनों तरीके के सेट जो कि या तो फाइनाइट हो या डीन्यूमरेबल हो, तो वो सेट कैसे होते हैं, काउंटेबल सेट। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है कि कोई सेट फाइनाइट भी नहीं है और डीन्यूमरेबल भी नहीं है, तब वो सेट होता है अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पॉइंट्स के लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इंटीजर इज डीन्यूमरेबल सेट। इंटीजर का जो सेट होता है वो क्या होता है, डीन्यूमरेबल होता है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो अब डीन्यूमरेबल के बारे में समझिए। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है डीन्यूमरेबल सेट क्या होता है, या तो वो फाइनाइट हो या कैसा हो, सॉरी एक सेकेंड, डीन्यूमरेबल के बारे में कि वो सेट नेचुरल नंबर के सेट के साथ इक्विवेलेंट हो, वो सेट नेचुरल नंबर के सेट के साथ इक्विवेलेंट हो, तब हम उस सेट के लिए क्या कहते हैं, डीन्यूमरेबल सेट। तो देखिए हमें क्या प्रूफ करना है डीन्यूमरेबल में, कि इंटीजर जो सेट होता है वो आई होता है, इसका इक्विवेलेंट किसके साथ हो, एन के साथ। और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है कि
इन आई और एन के बीच एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करे जो कि 1 1 हो और 1 2। ठीक है, देखिए हमने एक मैपिंग लेट की एफ सच दैट एन टेंड्स टू आई, सेट ऑफ आई इंटीजर्स। जो आई है वो क्या है, इंटीजर का सेट है, और जो एन है वो नेचुरल नंबर का सेट है। तो अब हम एक मैपिंग एग्जिस्ट कर रहे हैं, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 वाई टू। ये कब है, इफ एक्स इज ऑड नंबर, एक्स वाई टू इफ एक्स इज इवन नंबर। तो एफ एक्स हमारी जो मैपिंग है या फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, यहाँ पीस वाइज फंक्शन है कि ऑड के लिए अलग फार्मूला है और इवन के लिए अलग फार्मूला है। ठीक है, यहाँ एक्स का है नेचुरल नंबर। तो हम दोनों के लिए दिखाएंगे क्या, एक्स इज ऑड, ऑड क्या होते हैं 1 3 5। तो हम यहाँ से f1 की वैल्यू फाइंड करें। देखिए ऑड के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, माइनस एक्स प्लस 1 बाई टू। तो एक्स कितना है 1, माइनस 1 प्लस 1 बाई टू यानी कि 0। f3 और दूसरा ऑड नंबर क्या होता है 3, माइनस 3 प्लस 1 बाई टू। इसकी कैलकुलेशन हुई -1। f5 -5 प्लस 1 बाई टू -3, सॉरी -2। तो हमारे इंटीजर्स आ रहे हैं ना 0 -1 -2, अगला क्या आ जाएगा -3। अगर हम 7 रखेंगे f7, यहाँ देख लीजिए f7 -7 प्लस 1 बाई टू। तो हम देख रहे हैं ऑड नेचुरल नंबर के लिए क्या आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। 1 के लिए 0 आ गया, 3 के लिए -1 आ गया, 5 के लिए -2, 7 के लिए -3, तो 9 के लिए -4। तो आप देख रहे हैं सारे इंटीजर और वो भी सीक्वेंस में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कोई गैप हो रहा है। 0 आ गया, -1 आ गया, -2 -3 -4 -5, सारे नेगेटिव आ गए, 0 आ गए। किसके लिए, ऑड नंबर के लिए। ऐसी मैपिंग ये बनी, फंक्शन बना। इवन के लिए चेक करें, एक्स इज इवन, आप जानते हैं कि इवन 2 4 6। देखिए f2 2y2 1, f4 4y2 2, f6 6y2 3। तो यहाँ हम देख रहे हैं सारे पॉजिटिव आ रहे हैं। क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी 1 2 3। तो इंटीजर क्या होते हैं, 0 होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव, कहीं भी गैप नहीं है। यानी कि 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 5 6 7 सो ऑन डॉट डॉट। ऐसे 0 -1 -2 -3। इसका मतलब ये हुआ कि हमने सारे नेचुरल नंबर के लिए एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट हुई यहाँ कि उसका जो इमेज थी जिसको हम कहते हैं एफ एक्स, वो क्या है, सारे इंटीजर आ गए। और अब हम इसे दिखाएंगे कि ये 1 1 है। 1 1 कैसे देखते हैं कि एक एलिमेंट की इमेज एक हो, एक एलिमेंट के लिए 2 इमेज नहीं हो। अगर ऐसा है कि एक से ज़्यादा इमेज हैं तो वो क्या होता है, 1 1 मैपिंग नहीं होती है। तो आप देख लीजिए 1 के लिए 0, 3 के लिए ये सब एलिमेंट डिफरेंट आ रहे हैं, यानी डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट इमेज आनी चाहिए, तब हम कहते हैं ये मैपिंग 1 1 है। ऑन टू क्या है, ऑन टू ये होती है कि जो हमारा जो बाद वाला सेट होता है जिसको हम कोडोमेन कहते हैं, उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचे जो कि इस एन के एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो। तो आप देख लीजिए सारे इंटीजर्स 1 2 3, 0 -1 -2 -3, ऐसे और देखते जाओ, वो सारे एलिमेंट एन के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। देखिए 0 का रिलेशन 1 से है, -1 का रिलेशन 3 से है, -2 का किससे है 5 से, -3 का 7 से। इस तरीके से आप देखिए 1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से। तो यहाँ ये हुआ कि भाई ये 1 2 भी है। तो हमने क्या किया, एन और आई के बीच एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट कर दी
या हमने एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट हुई जो कि 1 1 है और ऑन 2 है। सो एन क्या है, ये इक्विवेलेंट आई, एन इक्विवेलेंट हो गया ना आई के, तो आई इज डी न्यूमेरेबल। ठीक है, तो ये डी न्यूमेरेबल सेट के लिए क्या एग्जाम्पल आपकी समझ में आया होगा, और हमने इक्विवेलेंट सेट के लिए भी एग्जाम्पल शो किया। देखिए आगे, अब हमारा जो अगला पॉइंट है इसमें वो है इंडेक्स सेट। इंडेक्स सेट एंड इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। An index set is set whose members we consider the names it is denoted by। ये जो सिंबल है वो इंडेक्स सेट का होता है, एक ही तरह बनाते हैं, इसमें बीच में ये क्रॉस नहीं करते हैं। तो हाँ समझ लीजिए, एक इंडेक्स सेट क्या होता है। एन इंडेक्स सेट इज एक ऐसा सेट होता है जिसके मेंबर मतलब जिसके एलिमेंट वी कंसीडर द नेम को रिप्रेजेंट करें। इट इज डिनोटेड बाई, ये एग्जाम्पल से समझिए। इफ इन एल्जेब्रा वी हैव 3 अननोन नंबर x1 x2 x3, ठीक है, एंड द सेट दिस इज इक्वल टू, ये जो 1 2 3 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका नेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स का 1 है, x2 x3, तो ये इंडेक्स सेट होता है। ठीक है, ऐसा सेट जो कि क्या करे, जिसके एलिमेंट क्या रिप्रेजेंट करें, नेम, उसको रिप्रेजेंट करें उसका नेम। जैसे हमने ये सारे एक्स है, लेकिन कौन सा एक्स होगा, तो उसका नेम हो गया ना कि ये एक्स का 1 है, एक्स का 2, एक्स का 3। तो ऐसे सेट होते हैं इंडेक्स सेट, और इनको सफिक्सेस बोलते हैं। जैसे मैंने कहा x1, तो 1 क्या है, सफिक्स, x2 x3, तो ये सारे x के नेम है कि इस x का नेम है x1, इस x का नेम है x2, तो 2 से हम क्लियर कर रहे हैं कि ये डिफरेंट हो गया इससे। नहीं तो अगर ये हम 1 2 3 ना लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, मतलब इसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते कि कौन सा एक्स है, पहला वाला एक्स है या दूसरा वाला। ठीक है।